नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। एक बार फिर से शुरू हो गया है सरकारी जातिवाद। अभी यूजीसी में भयंकर फजीहत हुई, उसके बाद से एक बार फिर से सरकार ने सरकारी जातिवाद शुरू कर दिया है। सरकार बार बार सरकारी जातिवाद जो है स्कूलों से शुरू कर रही है, युवाओं से शुरू कर रही है, क्योंकि भारत युवा प्रधान देश है। आगे चल करके यही युवा भविष्य के इनके वोटर्स बनेंगे और भविष्य में कोई ऐसी मोदी नाम की छवि नहीं रहेगी जिसको नाम को सुन करके सब वोट दे देंगे। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट अपना फ्यूचर का वोट बैंक तैयार करने की पॉलिटिक्स कर रही है। अब इस कंडीशन में इसने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, सरकारी कोचिंग योजना है ये योजना के तहत ओबीसी, एससी और एसटी स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी योजना है। लेकिन आगे इसकी जो लाइन है वो दिक्कत वाली है कि इसमें जनरल कैटेगरी को बाहर रखा जाएगा। ऐसा क्यों भाई? आप एजुकेशन को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर क्यों बांटने पर लगे हो? एजुकेशन फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। 2002 में एक स्कीम भी चलाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, यही स्लोगन भी था उसका। तो अब ऐसा क्यों कि केवल एससी एसटी पढ़ें और ओबीसी पढ़ें, जनरल ना पढ़ें? अगर जनरल पढ़ें तो वो मोटी मोटी फीस पे करे, वो भी कहाँ पर? प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी आपने धनिया बो रखा है, वहां पर भी ऐसी कोई सुविधाएं है नहीं। मर्ज करने की अलग से ही बातें चलती रहती हैं। तो आज इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी एक सरकारी मुफ्त स्कीम आई हुई है, मुफ्त कोचिंग योजना की, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले सरकार की यूजीसी बिल पर खूब फजीहत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर स्टे लगा दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूजीसी कानून क्या था और उसके क्या क्या चीज़ें, रेगुलेशंस जिसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ था, तो इस वीडियो को आप देखिएगा। मैंने ये वीडियो दी थी, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख रखा है। ऊपर यहाँ पर आपको कार्ड बनकर आ रहा होगा, क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो एजुकेशन में जातिवाद करती है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग के लिए एक ऐसी स्कीम लाए हुए हैं जिसके तहत किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जात के हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मॉक टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर प्राप्त कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का आप पास प्रो ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का अभी पास करो परीक्षा सेल चल रहा है और इसके तहत आपको मात्र 351 में, जो 1799 का टेक्स्ट बुक पास प्रो है, जो मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज होता है, वो मात्र 351 में हुआ है और ये सिर्फ 2 दिनों के लिए है, 10 और 11 फरवरी को। तो आप इसका फायदा उठाइए, एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए और जाकर टेक्स्ट बुक का आप मॉक टेस्ट खरीदिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया में, तो सबका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिलेबस के लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मॉक टेस्ट मिल जाता है। आप वहाँ से साल भर के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो, जिसके तहत आप प्रीवियस ईयर के सेट के साथ साथ नोट्स वगैरह भी प्राप्त कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के एमजेटी कूपन कोड यूज करके इसका फायदा उठाइए। कोड यूज करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग आज बात करेंगे मुफ्त कोचिंग स्कीम की, जो अभी सरकार ने फिजिक्स वाला नाम की संस्था के साथ टाई अप करके शुरू किया हुआ है। फिजिक्स वाला आप जानते हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कोचिंग है। यूट्यूब से ही उसकी शुरुआत हुई थी। आज वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, $1 बिलियन से ज़्यादा की ऊपर की कंपनी है। तो फिजिक्स वाला के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ है। इसमें ये नवंबर में ही हुआ था। वैसे एससी, ओबीसी छात्रों को और एसटी छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। 3 फरवरी को लोकसभा में इसकी ऑफिशियल पुष्टि की गई और तभी से यहाँ पर विवाद शुरू हो गया। कारण ये था कि ये केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए था। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इसमें ईडब्ल्यूएस को भी बाहर रखा गया, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। मतलब आप देखो, धर्म के आधार पर आप यहाँ शिक्षा देने की बात कर रहे हो। अगर आप इकोनॉमिकली अगर देखे होते कि भाई चलो, जिसके पास बीपीएल कार्ड है या जिसकी मान लो एक लिमिट है कि चलो इतना वार्षिक आय होना चाहिए, उसके नीचे वाले जो हैं उनको मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, तब तो बात समझ में आता। आप कौन सा ऐसा ठप्पा लगा करके देख रहे हो कि ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, इसको ठप्पा लगा हुआ है, तो ये इसको फ्री में कुछ मिलना नहीं है, ना कोई सरकारी स्कीम का लाभ उठाना है, ना किसी प्रकार से सरकार की मदद मिलेगी। एससी, एसटी जैसे कानून, यूजीसी जैसे कानून अलग से थोप दिए जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकता है, एकदम पूरा दबा करके रखना है, सिकोड़ करके रखना है और इसके बाप से टैक्स वसूल करना है, क्योंकि वो जो कमाता है वो देश के लिए देना जरूरी है। और बदले में मिलता क्या है? बदले में उनको वोट पाने के लिए उनको बता दिया जाएगा, नहीं, धर्म खतरे में है और राष्ट्रवाद खतरे में है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए आपको वोट देना होगा, हमको जिताना होगा, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो दूसरी वाली पार्टी आ जाएगी, वो तो ऐसा करेगी। तो ये चल रहा है आजकल के टाइम पर स्कीम। अब इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस का बहिष्करण करने की वजह से खफा है सब स्टूडेंट्स और एक नया यूजीसी की तरह ही इस पर भी विरोध चलना शुरू हो चुका है। अब आप खुद ही सोचिए, देखिए इसमें
अभी बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करने कि उसमें कहेंगे कि अरे तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारे धर्म ऐसा है वैसा है, तो इसलिए बोल रहे हो। आप खुद सोच करके देखो, स्टूडेंट जो होता है, क्लासरूम जो होता है, उसमें स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि हाँ दुनिया में ये सब चल रहा है या आगे चल करके ऐसा ऐसा चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगा। वो सब लोग मेल व्यवहार बना करके, यार दोस्त बन करके पढ़ते हैं, लेकिन उनके बीच में शुरुआत से ही है जब डाल दोगे, जहर घोल दोगे कि नहीं तुम जनरल वाले हो तुम दूर बैठो, तुम SC ST वाले हो तुम दूर बैठो, तुम OBC वाले हो तुम दूर बैठो, जब वहाँ पर भेदभाव शुरू करोगे तो आपस में वो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। आपस में वहाँ पर आपस में भी तो भेदभाव करना शुरू कर देंगे कि भाई तुमको ये चीज़ें मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, तुम तो मुफ्त वाले हो, मुफ्त खोर हो, और वो कहेगा कि नहीं तुम ऐसे हो वैसे हो। तो अब अभी से ही उसमें पॉलिटिक्स डाल दे रहे हो, अभी से ही उसमें टकराव कर दे रहे हो। आगे चल करके यही आपके वोट बैंक बन जाएंगे और फिर आपका वोट बैंक क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर वोट मिल जाएगा, क्योंकि तब आपके पास कोई ऐसी इच्छा भी होगी नहीं आगे इन फ्यूचर में कि जब एक दो नेता को दिखा करके वोट दिखाओ, क्योंकि ये वाला भाई स्वरूप कितने दिन चलेगा, ये भी तो, इसका भी तो एक्सपायरी डेट होता है कि एक ही चेहरा बार बार दिखा करके वोट मांग रहे हो। आगे कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। देखो यूपीए गवर्नमेंट के को ले डूबी थी उनके भ्रष्टाचारों ने, तरह तरह के घोटाले लगातार सामने आ रहे थे लास्ट टर्म में यूपीए गवर्नमेंट के। इस बार का एनडीए जो गवर्नमेंट है इसको ले डूबेगी इनकी नौकरशाही। अब नौकरशाही में दिक्कत क्या है, अगर आप रूट कॉज समझोगे ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। इनको दिक्कत ये है कि इनके पास प्रमोशन करने के अलावा और किसी चीज़ का टाइम बच नहीं रहा है। बार बार लगातार अन्य राज्यों में चुनाव लगे रहते हैं, प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं ये लोग। अब इनके अधिकारीगण, इनके नौकरशाह, वो क्या चीज़ें इनको थमा रहे हैं, इनको पढ़ना नहीं है, देख नहीं रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बस साइन करो आगे पास करो। अब नौकरशाही की दिक्कत क्या है कि वो लोग लगते हैं पैसा बनाने में। अभी आप देखो, अभी पिछले हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो बड़ी बड़ी डील हुई है, वो उसमें डीलों में भी कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। कई बार लगता है कि यार ये इतने में प्रोडक्ट होना चाहिए था, इतने का कोई फाइटर जेट होना चाहिए था, पता लग रहा है दोगुना दाम पर मिल रहा है हमको। वही फाइटर जेट दूसरा कोई देश खरीद रहा है, वो कम दाम में खरीद रहा है, तो दाम बढ़वा करके भी डील करवा दी जा रही है। आप कई बार ऐसा देखे होंगे कि जो अधिकारीगण हैं वो उसमें दिखाते हैं कि हाँ ये इसमें ये एक चीज़ बन रहा है, छोटी कोई प्रोजेक्ट हो उसमें बन रहा है, उसमें दिखा देंगे कि इसमें इतनी बोरी सीमेंट लगे और उसके बाद उसमें बिल बनाएंगे कि एक बोरी सीमेंट का 1500 रुपये बोरी। या फिर कोई कैंपेनिंग थी उसमें टोपी यूज हुई है, और टोपी 1800 की 2-2000 का दिखा करके उसका बिल बनवा लेंगे। तो उस हिसाब से अब लूटपाट चल रही है, मतलब कि एक सीधे तरीके से नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार घुमा करके हो रहा है। अभी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसमें सख्त चेतावनी दी गई थी गवर्नमेंट को कि किसी भी प्रकार के फ्री बीज से बचें, फ्री बीज ना दें। फ्री की सब्सिडीज जो हैं ये देश की इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो रही हैं, काम करने की इच्छाओं को मार रही हैं। अब इसमें यह भी दिखाया गया था कि इकोनॉमिक सर्वे में कि लगभग 87 से 90% तक की जो महिलाएं हैं वो फ्रीबीज की वजह से काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पा रही हैं, उत्साहित नहीं हो पा रही हैं। और जब तक मुख्य धारा में नहीं लाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कौशल स्किल नहीं इकट्ठा करोगे, तब तक देश को रफ्तार नहीं मिल पाएगी। लेकिन अम्मा दीदी बहनी योजनाएं जारी हैं, स्कीम पे स्कीम ऐसी आती रहती हैं और ये टैक्स पेयर के पैसों से जाती हैं। टैक्स पे कौन करता है? तो टैक्स पे करने वालों को आप 3 कैटेगरी में ले सकते हो, एक अमीर, एक गरीब, एक मिडिल क्लास। गरीब तो टैक्स देगा नहीं, वो उसके दायरे से बाहर है, 12 लाख तक टैक्स फ्री है। इसके बाद अमीर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना इधर उधर का तिकड़म लगा करके कुछ न कुछ स्कीम का फायदा उठा लेते हैं और उसके बाद टैक्स बचा लेते हैं। जितना लिमिट होगा उससे थोड़ा से नीचे करके वो कहीं ना कहीं एनजीओ वगैरह में दान दे देंगे और टैक्स रिबेट पा जाते हैं। बचता है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास टैक्स पे करता है और उसके बाद बदले में उसको क्या मिलता है? मिडिल क्लास के बच्चे ना सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, क्योंकि सरकारी स्कूल उस प्रकार के कैपेबल नहीं है, ना सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे उनको दवा कराने। भाई जो टैक्स पे कर रहा है वो ठीक ठाक है, अगर जिसकी 1 लाख रुपए महीने की ऊपर की सैलरी है वो आपके सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा दिखाने, क्योंकि वही टैक्स पे कर रहा होगा जो 12 लाख से ऊपर वाला होगा वार्षिक। तो वो ना आपके सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भेजता है, उसके लिए वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, मोटी मोटी फीस देता है, उस पर भी आपका कोई रेगुलेशन नहीं है। रही सही आकर के अगर रोड यूज करता है तो वो भी गड्ढे 75 प्रकार के। इसके बाद पता लगता है कि कहीं अचानक से मोड़ आ जा रहा है, अचानक से निंजा टेक्निक वाली रोड बनाए हुए हैं आपके इंजीनियर्स ने, लेकिन अगर वो टैक्स ना पे करे इतना सब कुछ करने के बाद तो फिर जेल भेजने की तैयारी है कि टैक्स चोरी का आरोप लग जाता है। और फ्रीबीज दे करके एक प्रकार से आलसी बनाया जा रहा है। ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, बस धर्म जातिवाद इसमें लगे रहो, कोई मुद्दे ना उठाओ, अपना साफ हवा के लिए आवाज उठा पाओ, अपना साफ सुरक्षित और सेफ सड़कों के लिए आवाज उठा पाओ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवाज उठाओ। आप केवल बस इसी जाति धर्म पर लगे रहो। आप देखोगे आज के टाइम पर
न्यूज़ पर भी जब चैनल पर डिबेट होता है ना, तो इन्हीं मुद्दों पर डिबेट हो रहा होता है कि अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया, इस जाति को ऐसा बोल दिया, इस धर्म को ऐसा बोल दिया। या फिर कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा होगा तो फिर पुतिन ने आज यूक्रेन में 2 मिसाइल मार दी, ड्रोन उड़ा दिया। क्या मतलब है यार इस सबसे? भाई युद्ध चल रहा है, वो 3 साल से चल रहा है, उसमें नया अपडेट दे करके कि एक ड्रोन एक्स्ट्रा मार गया है, तुम्हारा क्या बदलाव हो गया? जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। और अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसको नोटिस भेज दिया जाएगा या फिर उससे पूछताछ किया जाएगा। पता लग रहा है कोई गड्ढे में अचानक से गिर करके किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो जो शिकायत कर रहा है उसको थाने बुलवा लिया जा रहा है कि शिकायत क्यों किए भाई, तुम शिकायत किए हो तो तुम पर पूछताछ जारी होगी और इतना कड़ी पूछताछ होगी, इस हिसाब से उसको डराया धमकाया जाएगा कि वो किसी मीडिया चैनल को सच्चाई ना बता पाए, किसी को भी कोई मतलब खुल करके ना बता पाए कि एक्चुअल घटना क्या हुई थी। ये बता दे कि भाई उस व्यक्ति की ही मिस्टेक थी, या कोई पुराना सीसीटीवी फुटेज लीक कर दिया जाएगा और उसके बाद दिखाया जाएगा कि देखो भाई ये व्यक्ति जो है शराब पिया था, या ये व्यक्ति जो है इस प्रकार का था, ये ठीक नहीं था और इसने खुद अपनी जान दी है। मतलब कुल मिला जुला करके इस हिसाब से घोला जा रहा है ना कि सबका एकदम दिमाग भ्रष्ट हुआ है, सब कोई आवाज उठाए ना। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर आरोप लग जाए कि तो ये पार्टी वाला है, तुम तो ये पार्टी वाला है। सोशल मीडिया सेल इनके बैठे ही रहते हैं, आईटी सेल, वो लोग लग जाते हैं। लग गए किसी वीडियो पर तो उस वीडियो को या तो टेक डाउन करवा देंगे या तो उसके नेगेटिव कमेंट भर करके उसका मोरल डाउन कर देंगे। तो इस हिसाब से चल रहा है चीज़ें। और ये जहर घोलने की प्रक्रिया जो स्टूडेंट्स के बीच में डाली जा रही है ना, ये समझ लो भविष्य को बर्बाद करने वाली प्रक्रिया है। एक तरफ कहते हो कि परीक्षा पर चर्चा करेंगे, परीक्षा पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ऊपर से दूसरी जगह वहीं स्ट्रेस डालने के लिए कोशिश कर रहे हो। मोटे मोटे फीस कॉलेजेस में जा रही हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रही हैं, उन पर कोई पाबंदियाँ नहीं। जो प्राइवेट स्कूल है मनमानी तरीके से बैग खरीद लो हमारा, चश्मा खरीद लो, बेल्ट खरीद लो, जूता खरीद लो हमारा, वो कर रही हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे हो। तुम्हारे गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो अपने स्टूडेंट को प्राइवेट टीचर के यहाँ पढ़ने के लिए भेज देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं। खुद वो 60,000 की सैलरी पा रहा है, लेकिन उसको इतना भरोसा नहीं है कि हमारे बच्चे को भी हम पढ़ा पाएंगे ढंग से। वो 15,000 कमाने वाले प्राइवेट स्कूल के टीचर के पास भेज देता है। और वो प्राइवेट स्कूल में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं जो 15,000 पढ़ा रहे हैं? जो बैक बेंचर्स होते हैं। क्योंकि जो अच्छे हैं स्टूडेंट्स वो तो पार हो गए, वो चले गए सरकारी नौकरी की तैयारी करने। जो बेरोजगार बैठा हुआ है बैक बेंचर, वो जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। अब वो वहाँ पर पढ़ा रहा है टेम्प्रोरी बेसिस पर, मतलब जिस दिन उसे लगेगा कि हाँ हम भी कैपेबल हो गए हैं या हमें कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो तुरंत शिफ्ट होगा। मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं और उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनको इस हिसाब से दबाया जाता है, डराया जाता है, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराया जाता है और उसके बाद फिर प्रमोशन, ब्रांडिंग और पूरा वसूली के चक्कर में वो, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को अपना ग्रोथ देखना होता है। सरकार ना इस पर कोई पाबंदी लगा रही है, ना सरकार कोई सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी दे रही है। फिर आलम ये आ जाता है कि भाई स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हैं, चलो मर्ज कर दो स्कूलों को। तो ये सारी सिस्टम्स चल रही हैं सरकार के नाम पर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा भी कि आज क्या हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स टाइप का आ गया है। ये सिचुएशन जो चल रही है अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये भटकाने वाली सिचुएशन चल रही है, तो इस पर बोलना पड़ेगा। अगर जैसे हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे, आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आप सोच रहे हो कि भविष्य में क्या आपका पूरा ध्यान किस तरफ ले जाया जा रहा है, किस तरफ भटकाया जा रहा है। बजट आता है तो उसमें बता देंगे कि 2047 के लिए हम बजट ला रहे हैं, इस साल के लिए नहीं। तो भाई क्यों वार्षिक बजट उसको रखे हो? उसको लिख दो ना कि 5 वर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना या 15 वर्षीय योजना, एक ही बार में लॉन्च कर दो 15 वर्षीय योजना और उसके बाद फिर दिखा दो कि 2047 के लिए विकसित बनाने के लिए ला रहे हैं। इस वर्ष का ला रहे हो तो इस वर्ष में क्या दे रहे हो, पहले तो ये भी देख लिया करो। खैर जो भी है, अब इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके हिसाब से ये स्कीम कैसी लग रही है फ्री कोचिंग योजना की? आपको क्या लगता है कि जनरल के स्टूडेंट जो है पैदाइशी अमीर होते हैं, पैदाइशी रईस होते हैं, या फिर SC ST या OBC वाले इतने पिछड़े हो गए हैं कि आज उनको धर्म के आधार पर ही मुफ्त में सब कुछ मिलने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों पर नहीं? आरक्षण लाया गया था इसलिए केवल 10 वर्षों के लिए शुरुआत में वैसे लाया गया था, लेकिन अगर मान लो एक्सटेंड किया गया तो इसलिए लाया गया था कि जैसे मान लो कि अगर 50 करोड़ लोग हैं, वो अगर मान लो उनको आरक्षण की ज़रूरत है, तो अब 50 करोड़ लोगों को आरक्षण दिए तो उसमें जिनको भी लोगों को फ़ायदा हुआ, मान लो 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ, तो अब 10 करोड़ लोगों को हटा देना चाहिए, बाकी जो 40 करोड़ हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए देना चाहिए।
फिर अब जब उसमें से बाकी लोग आ गए मुख्य धारा में तो फिर उनको हटा देना चाहिए। आरक्षण का मतलब तो यही होता है ना कि मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जाना, उनको एक्स्ट्रा पुश देना, उनको एक्स्ट्रा सहायता करना। लेकिन अब एक्स्ट्रा सहायता के नाम पर वोट बैंक के लिए ऐसे जातिवादी चीजें करना, ऐसी घोषणाएं करना, ये तो समझ से परे है। कुछ ऐसी चीजें निकल करके आती हैं कि आप -40 नंबर वालों को आरक्षण दे करके बता दे रहे हो कि -40 नंबर वाला नीट पीजी क्वालिफाई करके। और आप लोग इस पर अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।